गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। आज सुबह से ये चाची सब्ज़ी लेके आ गई थी, तो मैं इन लोगों की सब्ज़ी ज़्यादा ख़रीदती हूँ और मुझे इन लोगों की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये देसी होती है और इनकी दवाई वगैरह जो होती है सब्ज़ियों में नहीं होती है। और अब ये शुरू हो गई है सब्ज़ी लाना चाची के यहाँ। अब मतलब अभी तक उनका जो जहाँ वो सब्ज़ी लगाई थी वो गर्मियों में उजड़ जाता है, अब दोबारा से लगा लिया है उन्होंने, तो अब वो लेके आएंगे हमेशा। और मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हीं लोगों की सब्ज़ी लूँ। तो और आज का ब्लॉग जो है बहुत अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ पे सामने आपको दिखा रही थी, यहाँ पे कुछ बिकने आया था तो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह बेच रहा था, तो मैं उससे बात कर रही थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। और इसके बाद मैं सब्ज़ी लेके चाची को पैसे देके चली जाऊंगी। और अभी मैं ख़रीद रही हूँ और काफ़ी कुछ लिए थी चाची। उसमें करेलियाँ हैं, जैसे कि झाड़ियों में अपने आप उग जाती हैं जो करेली, वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो करेलियाँ भी लिए थी। हम लोग करेलियाँ बोलते हैं, तो बस वो मैं ले लूँगी। और ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं उन करेलों की अपेक्षा, क्योंकि वो उसमें दवा वगैरह जो सब डाला जाता है और ये अपने आप उगती हैं। और ये तो मैं काफ़ी तुरैया भी लूँगी, काफ़ी सब्ज़ी लूँगी। और आज का ब्लॉग जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि शाम को आरती के समय मेरी भाभी उसी मोहल्ले से एक अपनी पड़ोस की बहू को लेके आई थी, बहुत अच्छा गाती है। तो अगर आप लोगों को भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं तो मैं तो चाहूँगी कि आप उसका भजन ज़रूर सुनिए। और मैंने उसको सुनवाया है क्योंकि शाम को आरती में आई थी वो बहू, और वो अक्सर मतलब हमेशा आती है, जब भी हमारे यहाँ गणपति जी बैठते हैं तो वो आती है और बहुत अच्छा गाती है और खुद ही बजाती है और गाती है। तो मतलब हम लोग तो उसके साथ गा भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोगों को इतना अच्छा गाना आना आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छा लगता है उसका, और वो बहुत अच्छा गाती है। तो मैं आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैं इसीलिए मैं शुरुआत में बता देती हूँ क्योंकि पीछे तक कोई देखता नहीं है और वीडियो को फुल कोई वॉच नहीं करता है, चाहे कोई जितना दावा करे कि वो फुल वॉच करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, पता चल जाता है। और तो मैंने इसीलिए शुरुआत में बता दिया है कि अच्छी चीज़ है, अगर आपको अच्छी लगे। वैसे मुझे तो अच्छा लगा था उसका गाना और वो सबको अच्छा लगता है, वो अच्छा गाती ही है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया है क्योंकि आप लोग शुरुआत में ही आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं स्किप करके। तो अगर आप लोग मेरी ये बात सुन लें और अगर आपको अच्छा लगता हो भजन तो पीछे शाम की आरती मैंने दिखाई है, तो उसमें उन लोगों ने फिर भजन भी गाए थे, तो सुन लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि उसने कैसा गाया, क्योंकि वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा गाती है, वाकई में अच्छा गाती है। तो बस यही मैंने बताने के लिए आपको यहाँ शुरुआत में ही बता दिया है क्योंकि कोई पीछे जाता नहीं है। और आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो संडे को क्या होता है कि ऐसा ही काम होता है, ज़्यादा जल्दबाजी होती नहीं है और बस ऐसे ही पूरा दिन काम होता रहता है। तो यहाँ देखिए, जब तक मैं सब्ज़ी ले रही थी जब तक ये लोग सब्ज़ी काटने लगे थे, क्योंकि पता नहीं कौन सा इन लोगों को वो हुआ कि चलो मम्मा की हेल्प कर दें, और हेल्प से ज़्यादा हो जाता है कि पता चला कि कुछ लग गया हाथ में, तो फिर उससे ज़्यादा मेरे लिए काम बढ़ जाता है। तो ये देखिए, दोनों बैठ गए थे, भिंडी काट रहे हैं और मुझे देखते ही रख देंगे कि लो अपना काट लो। और अभी इन्होंने देखा नहीं है कि मैंने मतलब ये सोच रहे हैं मैं बाहर ही हूँ, अब देखा है इन्होंने, तो अब ये रख देंगे। और ये देखिए, फिर इसके बाद मैं यहाँ हॉल की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, मतलब डस्टिंग कर रही थी। और संडे को थोड़ा सा जल्दी नहीं होती है, तो फिर मैंने हॉल का काम ले लिया था क्योंकि हॉल में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और कमरों की अपेक्षा यहाँ पे सामान भी ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्लीन करने में। और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। किसी दिन मैं पंखा, अभी मैंने कल परसों ही यहाँ का हॉल का पंखा वगैरह जो है वो क्लीन कर दिए थे, और ऐसा कर देती हूँ तो एक टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे एक दिन पहले पंखा कर दिया, अब ये थोड़ी सी ये वाली डस्टिंग कर दी हुई, किसी दिन धुल दूँगी, तो ऐसे ही करती रहती हूँ, तो अपना काम भी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो कभी किसी कमरे का कर दिया, कभी किसी कमरे का कर दिया, ऐसे करती रहती हूँ। कुछ कमरे तो ऐसे हैं कि जहाँ पे हम लोग जाते भी नहीं हैं, मतलब, लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ इतना हो जाता है कि क्लीनिंग कर दो, गेट बंद कर दो, तो वहाँ फैलता नहीं है, और अगर एक आध दिन ना भी पोछा ओछा लगाओ तो चल जाता है। और धूल पता नहीं कहाँ से आती है, आप कमरे बंद भी रखो तो भी धूल आ जाती है। और
चाहे खुले रखो। मतलब आप सुबह अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे, और इसके बाद अगर आप शाम को ही देखेंगे ना तो 2-3 घंटे बाद आपको धूल दिखने लगेगी। और यहाँ पे धूल ज़्यादा दिखती है क्योंकि यहाँ टीवी है, तो टीवी के ऊपर तो मतलब तुरंत ही धूल दिखने लगती है। और ये डार्क कलर की माइका लगी है तो इस पर भी धूल दिखने लगती है। और बच्चों का तो होता ही है, कहीं दाग लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कुछ खा रहे हैं उसी हाथ से छू लिया तो। और यहाँ पे जो मेरा ये कैबिनेट है तो इसमें जो वाइट कलर लगा है तो ये बहुत गलती हो गई कि इसको वाइट लगवा दिया। और ये संयोग बहुत गंदा करता है क्योंकि यहीं उसके खिलौने वगैरह भी रखे हैं इसी के। एक कबर्ड उसने ले रखी थी अपने खिलौने रखने के लिए, तो बस उसी में रखता है, तो यहीं पे वो बैठा रहता है पूरा दिन। खोले तो इतने मतलब बहुत ज़्यादा दाग लगा देता है इसमें। और क्या क्या ध्यान रखें हम लोग, मतलब ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब जैसे मुझे याद आया कि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, वो वाइट है और बहुत ज़्यादा दाग लग रहे थे। ये क्लीन हो चुकी है, तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने सुबह से पहले यही काम किया था तो कैमरा नहीं लगाया था क्योंकि सब सो रहे थे। और मैं अब सीधा आपको ले चलूँगी शाम की आरती में, तो देखिए आप आरती। तो इसके बाद होंगे भजन, और भजन सुनने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और ये जो बहू ने भजन गाए हैं वो आपको कैसे लगे। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और कुछ लोग सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप लोगों को नहीं आना है तो पहले ही मत आइएगा। और चलिए सुनते हैं।